हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हम शिन और सेबा को देखते हैं। शिन सेबा से कहता है, तुम्हें तो अभी अपनी क्लास में होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेबा जवाब देता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की क्लासेस इतनी ज्यादा नहीं होती। शिन पूछता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, ये क्या चीज है? सेबा कहता है, ये एक अलग प्रोग्राम है जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। शिन कहता है, मतलब तुम मेरे सीनियर हो? तभी एक स्टूडेंट वहां आ जाता है और सेबा की तरफ इशारा करता है, तुम ही थे ना जिसने मेरे वेपन्स को मेल्ट कर दिया था? सेबा जवाब देता है, वेल, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। वो स्टूडेंट कहता है, कहना क्या चाहते हो? सेबा उसकी तारीफ करते हुए कहता है, एक प्योर अलॉय बनाना जैसे कि तुम बनाते हो बड़ा ही मुश्किल काम है। मेरे पास तुम्हारी जैसी स्किल्स नहीं है। अपनी तारीफ सुनकर वो स्टूडेंट खुश हो जाता है और कहता है, अगली बार कोई ऐसी दिक्कत हो तो मुझे पहले ही बता देना, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। तभी उनकी क्लास का एक और बंदा आ जाता है और कहता है, सेबा हमेशा इस बंदे को बुद्धू बनाता है उसकी तारीफ करके। वो आगे कहता है, वेल, सेबा अगर मेरी तारीफ करेगा तो मैं भी शायद उसकी गलतियों को इग्नोर कर दूंगा। शिन पूछता है, मतलब? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वो लड़के शिन को बताते हैं कि सेबा अपने ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट में टॉप पर आया था और उसने योशिमुरा प्राइज भी जीता था, जो पिछले 15 सालों से हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने नहीं जीता था। सेबा एक जीनियस है। ये सुनकर शिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो आपस में बात करने लगते हैं कि सेबा ने जो इनविजिबल सूट बनाया था उसे देखकर सारे टीचर्स दंग रह गए थे। अब शिन अपना पूरा दिन सेबा के साथ ही बिताने लगता है। सेबा उससे कहता है, तुम मेरे साथ कब तक चिपके रहोगे? तुम्हें डेटाबेस नहीं ढूंढना क्या? शिन कहता है, मैं ढूंढना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई क्लू नहीं है। ये सुनकर सेबा शिन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है डेटाबेस किस तरीके का दिखता होगा? शिन कहता है, लाइक एक लॉकर जिसमें रजिस्टर्स रखे हों और सारी इन्फॉर्मेशन उन रजिस्टर्स में लिखी हो। सेबा बोलता है, एक स्टूडेंट के लिए एक रजिस्टर और हर साल 1000 स्टूडेंट्स आते हैं। 50 साल का डेटा तो एक सेफ में स्टोर हो नहीं सकता, इसके लिए हमें काफी ज्यादा स्पेस चाहिए। तो इसका मतलब सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में होगा और किसी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव को ढूंढना इतने बड़े स्कूल में बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब तुम्हारे पास डेटाबेस को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो लोग यहाँ पर काफी सालों से काम कर रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन निकालो, उस टीचर से डेटाबेस के बारे में पूछना चालू करो। ये आइडिया शिन को काफी पसंद आता है और वो सेबा को थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी सेबा के पास एक जेनिटर आता है और कहता है, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा ही एनर्जेटिक है। सेबा उससे पूछता है, मिस्टर जेनिटर, आपको डेटाबेस के बारे में कुछ पता है? ये सुनकर जेनिटर हंसने लगता है और कहता है, डेटाबेस? हाँ, इसके बारे में सुनकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। तभी सेबा को उसके भाई मफूयू का फोन आ जाता है। इसके बाद सीन अकीरा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अकीरा अपनी मार्शल आर्ट्स की क्लासेस ले रही होती है लेकिन वो काफी डरी हुई है। उसे अपने आप पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्लास का टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहता है, क्योंकि ये तुम्हारी पहली क्लास है तो मैं ज्यादा पावर नहीं दिखाऊंगा, इसीलिए मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा। अब तुम लोग एक एक करके मेरे पास आओ और मुझे हिट करने की कोशिश करो। जो भी मुझे हिट कर देगा उसे A+ मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स उसे हिट करने का ट्राई करने लगते हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। अकीरा तो बिल्कुल ट्राई भी नहीं करती और बस साइड में खड़ी रहती है। उस टीचर के साथ एक लेडी टीचर भी खड़ी होती है। तभी अकीरा की क्लास में शिन आ जाता है। शिन अकीरा से कहता है, लग रहा है तुम कोई इंटरेस्टिंग क्लास ले रही हो। अकीरा शिन को दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो टीचर शिन को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुमने इस क्लास के लिए रजिस्टर किया था? शिन कहता है, ओ, मैं यहाँ बस कुछ क्वेश्चंस पूछने आया था। मैंने सुना है कि सटोदा सेंसेई यहाँ बहुत टाइम से हैं। मैं उनसे डेटाबेस के बारे में कुछ पता करना चाहता हूँ। शिन की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम सच में डेटाबेस पर बिलीव करते हो? डेटाबेस तो बस एक अर्बन लेजेंड है। टीचर शिन से सख्ती से कहता है, तुम हमारी क्लास को इंटरप्ट कर रहे हो, चलो यहाँ से निकलो। लेकिन शिन ब्लाइंडफोल्ड पहनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और टीचर से कहता है, अगर मैं आपके हर अटैक को डिफेंड करने में कामयाब रहा तो क्या आप मुझसे बात करेंगे और मुझे बताएंगे? वो टीचर कहता है, ठीक है, और अपनी गन निकाल लेता है। वो टीचर शिन पे अपनी गन फायर कर देता है लेकिन शिन आसानी से खुद को बचा लेता है। फिर शिन उस टीचर की गर्दन पर एक जोरदार किक मारता है। टीचर वहीं बेहोश हो जाता है। शिन को ऐसा करते देख सारे स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। तभी वो लेडी टीचर शिन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। शिन उससे कहता है, आंटी, आपको मुझसे क्या चाहिए? वो लेडी शिन का हाथ पकड़कर उसे जोर से नीचे पटक देती है। शिन के हाथ में तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं जोर से चिल्लाने लगता है। वो लेडी कहती है, मैं आंटी नहीं हूँ, मेरा नाम सटोदा सेंसेई है और मैं इस क्लास की टीचर हूँ। जिस जेंटलमैन से तुमने अभी फाइट की वो मेरा असिस्टेंट है। तुम डेटाबेस को ढूंढ रहे हो? मुझे याद है कुछ साल पहले 3 बुद्धू बच्चे भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अकीरा शिन से पूछती है, शिन, ये डेटाबेस क्या है? सटोदा सेंसेई अकीरा को बताती है, डेटाबेस एक अर्बन लेजेंड है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसे पालेगा उसे JCC स्कूल के सारे ग्रेजुएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। शिन बोलता है, हम यहाँ एक ग्रेजुएट के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने आए हैं जो असैसिन्स को मारता है। उसका नाम स्लर है। ये सुनकर सटोदा सेंसेई बोलती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शिन पूछता है, क्यों? सटोदा सेंसेई बताती है, मैंने भी स्लर के बारे में सुना है। ये तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। अगर तुम्हें डेटाबेस के बारे में पता भी लग गया और तुम स्लर तक पहुंच गए, तुम तुरंत मारे जाओगे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कम उम्र के बच्चे इतनी जल्दी मारे जाएं। शिन बोलता है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो लेडी, तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया था अभी अभी। सटोदा सेंसेई बोलती है, जब तुम मारे जाओगे तब भी यही एक्सक्यूज यूज करोगे क्या? शिन
सतोदा सेंसे पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन सतोदा सेंसे उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है और नीचे पटक देती है। सतोदा सेंसे बोलती है, कितना आयरॉनिक है ना, एक तरफ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स किलर बने और दूसरों को मारे, और दूसरी तरफ मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मरे भी ना। शिन बोलता है, स्लर ने पहले हम पर हमला किया था और इसकी वजह से हमारी फैमिलीज भी डेंजर में है। मैं जानना चाहता हूँ कि स्लर ऐसा क्यों कर रहा है। नो मैटर ये मेरे लिए कितना भी डेंजरस हो, मैं नहीं चाहता कि जो लोग मेरे बहुत करीब हैं वो मारे जाएं, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सतोदा सेंसे बोलती है, मैं बहुत सरप्राइज हो गई तुम्हें देखकर। अभी तुम जिस हालत में हो, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, फिर भी तुम अपनी बात बताने में कामयाब रहे। तुम्हारे अंदर बहुत डिटर्मिनेशन है। तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे ऊपर एक हिट कर पाते हो या नहीं। लेकिन मुझे अभी और भी क्लासेस लेनी है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, तो ये रखो अपने पास। शिन पूछता है, ये क्या चीज है? सतोदा सेंसे बताती हैं, ये एक लाइसेंस है जो ग्रेजुएशन एग्जाम में दिया जाता है। ये लाइसेंस तुम्हें परमिशन देता है कि तुम 24 घंटे के अंदर कभी भी और कहीं भी मुझे हिट कर सकते हो। ये बोलकर सतोदा सेंसे अपनी क्लास के लिए निकल रही होती है। तभी पीछे से अकीरा सतोदा सेंसे पर हमला कर देती है, लेकिन सतोदा सेंसे अकीरा को अपने हाथ से रोक लेती हैं और कहती हैं, तुम भी? अकीरा कहती है, सॉरी, मुझे भी आपसे कुछ जानना है। अकीरा मन में सोच रही होती है, अगर डेटाबेस से मुझे अकाओ के बारे में पता लग जाए तो मैं अपनी आंटी को ढूंढ पाऊंगी। अकीरा शिन से कहती है, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरे बस में जो होगा वो मैं करूंगी। इसके बाद अकीरा और शिन आराम करने के लिए इन्फर्मरी में चले जाते हैं। तभी शिन साकामोटो को फोन करता है और बताता है, एक टीचर को शायद डेटाबेस के बारे में पता हो सकता है, लेकिन मैं उनका माइंड रीड करके भी पता लगा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बात बोली थी जिसकी वजह से मैं उनको प्रॉपरली हराना चाहता हूँ। साकामोटो कहता है, ठीक है, लेकिन टीचर का नाम क्या है? शिन कहता है, शायद सतोदा सेंसे नाम था। ये सुनकर साकामोटो के पसीने छूटने लगते हैं। उसे याद आता है कि सतोदा सेंसे कितनी स्ट्रांग थी। वो नागुमो और साकामोटो को एक ही बार में हरा देती थी। शिन बोलता है, मिस्टर साकामोटो क्या हुआ? साकामोटो बोलता है, शिन मुझे अभी एक जरूरी काम पूरा करना है, मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट कर रहा हूँ, तुम हैंडल कर लोगे इसको। ये कहकर साकामोटो फोन काट देता है। शिन अकीरा से कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि सेबा भी उनकी पूरी बातें सुन रहा था और अब उनका पीछा करने लग गया है। रास्ते में शिन अकीरा से कहता है, तुमने जिस तरीके से टीचर पर हमला किया, तुम में गट्स तो हैं। अकीरा कहती है, वो टीचर सच में बहुत अच्छी है, मैं उन पर अटैक करने का पाथ भी नहीं देख पाई। शिन पूछता है, पाथ? अकीरा बोलती है, तुम्हें पाथवे के बारे में नहीं पता। जब भी मैं किसी को मारने की सोचती हूँ तो मुझे कई रास्ते दिखाई देते हैं। अगर मैं उन रास्तों को फॉलो करूं तो किसी को भी मार सकती हूं। लेकिन जब मैंने सतोदा सेंसे पर हमला किया तो दूर से मुझे कई रास्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंची मेरे सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने एक पहाड़ खड़ा हो गया। शिन को अकीरा की बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो मजाक में कहता है, जब तुम बच्ची थी तो किसी ने तुम्हें ड्रग्स दे दिए थे क्या? फिर वह सीरियस होकर कहता है, एनीवेज हमें सतोदा सेंसे को हिट करने के लिए उनका ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद अकीरा और शिन सतोदा सेंसे के पास पहुंच जाते हैं और छिपकर उन्हें देख रहे होते हैं। सतोदा सेंसे आराम से अपने नूडल्स खा रही होती है। अकीरा शिन से पूछती है, तो क्या प्लान बनाया तुमने? शिन कहता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। खाने के टाइम सतोदा सेंसे अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगी। ये बोलकर शिन सीधा सतोदा सेंसे पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही शिन सतोदा सेंसे को हिट करने वाला होता है, सतोदा सेंसे उसकी उंगली चॉपस्टिक्स से पकड़ लेती है। उनकी चॉपस्टिक्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शिन की उंगली में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद सतोदा सेंसे वहां से निकल ही रही होती हैं कि अकीरा को उनके पीछे एक पाथ दिखाई देता है। सतोदा सेंसे अकीरा से बोलती है, तुमने मेरे पीछे कुछ देखा है ना? अकीरा फिर से देखती है और अचानक से एक पाथवे बन जाता है। इस पाथवे का मतलब है कि अकीरा मरने वाली है। फिर अचानक से सतोदा सेंसे अकीरा पर हमला कर देती है। उनके पंच की वजह से अकीरा दीवार से टकरा जाती है और दीवार टूट जाती है। फिर जब अकीरा दूसरी दीवार से टकराने वाली होती है तभी उसे बचाने के लिए सेबा वहां आ जाता है। सेबा ने अपना इनविजिबल सूट पहना हुआ था। शिन सेबा से पूछता है, सेबा तुम यहाँ? सेबा बोलता है, मेरे लिए सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है, अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। सतोदा सेंसे सेबा को देखकर शिन से कहती है, तुम्हारे साथ और भी फ्रेंड्स हैं? लगता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये बोलकर सतोदा सेंसे अपनी क्लास की तरफ निकल जाती है। शिन और अकीरा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सतोदा सेंसे पर पीछे से हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन सेबा उन दोनों को रोक देता है। वो शिन को लात मारकर नीचे गिरा देता है। शिन सेबा का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी हम सतोदा सेंसे पर हमला करने वाले थे। सेबा बोलता है, तुम बेवकूफ हो क्या? सतोदा सेंसे पर ऐसे डायरेक्टली हमला करने की सोच भी कैसे सकते हो? सतोदा सेंसे अपने दिनों में एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट थी। वो अपने हर मिशन में बिना कोई चोट खाए सही सलामत वापस लौटती थी। शिन बोलता है, अच्छा, तो जो टेक्निक वो यूज कर रही थी वो एकिडो थी? सेबा कहता है, हाँ, एकिडो एक मार्शल आर्ट टेक्निक है
जो एनिमी के हमलों को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। फिर वो आगे कहता है, वैसे तो ये टेक्निक किसी को मारने के लिए नहीं बनी, लेकिन जब से सतोदा सेंसेई आई हैं, तब से सभी असैसिन्स को ये सीखनी पड़ी है। शिन कहता है, तुमने हमारी हेल्प करने का डिसाइड क्यों किया और तुम्हारा क्या मतलब था कि सिचुएशन बदल चुकी है। सेबा जवाब देता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे मफुयू का कॉल आया था। मैंने जब फोन उठाया तो मफुयू ने एक भी वर्ड नहीं बोला, लेकिन पीछे से मुझे स्लर के आदमियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसके बाद सीन मफुयू और तोरामारू की तरफ शिफ्ट होता है। मफुयू काफी टाइम से सो रहा था और अभी अभी उसकी आंख खुली है। उसके पास ही तोरामारू बैठी हुई थी। तोरामारू मफुयू को उठते देख पूछती है, तुमने कोई बुरा सपना देखा था क्या? मफुयू कहता है, नहीं, शायद इसलिए कि सोने से पहले नहाना भूल गया था। फिर वो अपने पैर की ओर देखता है और पूछता है, और ये बैंडेज तुमने बांधी? तोरामारू जवाब देती है, नहीं, मैंने नहीं, उस मिस्टर डियर ने बांधी थी। फिर वो सोचने लगती है, वैसे ये लोग हमें वीआईपी जैसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधना, हमें खाने में इतनी अच्छी चीजें देना, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? फिर वह एक आइसक्रीम निकालकर माफुयू को देने लगती है, ये लो आइसक्रीम खा लो, पहले खा लो, फिर यहाँ से निकलते हैं। माफुयू मुंह बनाकर कहता है, नहीं, मैं नहीं खा रहा, ये पूरी मेल्ट हो चुकी है, कितना ग्रोस है। जब माफुयू और तोरामारू अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सारी जगह खाली पड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे पहले यहाँ कोई फैक्ट्री रही हो। मफुयू कहता है, यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है। तोरामारू कहती है, ये जगह काफी स्केरी लग रही है। तभी चलते चलते तोरामारू किसी चीज से टकरा जाती है और गिर जाती है। जब वो नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि गाकू जमीन पर सो रहा था और तोरामारू उसी के ऊपर गिर गई थी। गाकू को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि पास ही एक रूम से अजीब आवाजें आ रही हैं। वो जब अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि स्लर खुद से किसी अजीब भाषा में बात कर रहा था। तभी अचानक कशिमा उनके पीछे आ जाता है। कशिमा को देखते ही मफुयू और तोरामारू वहां से भागने लगते हैं, लेकिन कशिमा उनका पीछा करने लगता है और उन पर हमला कर देता है। भागते भागते मफुयू एक कॉकरोच पर पैर रखने वाला होता है तो वहीं रुक जाता है। तोरामारू मफुयू से कहती है, इन सब चीजों की फिक्र करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तभी वहां पर कशिमा आ जाता है। कशिमा मफुयू से कहता है, तुम बच्चे लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, तुम लोग असैसिन बनने के काबिल नहीं हो। अगर तुम किसी को मारना ही चाहते हो तो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करो। ये कहते हुए कशिमा लात मारकर कॉकरोच को कुचल देता है। माफुयू और तोरामारू कहते हैं, कितने क्रिंज हो तुम। ये सुनकर कशिमा गुस्से में कहता है, तुम बच्चों को कोई भी मैनर्स नहीं है, लगता है मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। फिर कशिमा अपने हाथ में मौजूद रिमोट का बटन दबा देता है और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। कशिमा कहता है, जब मैंने तुम दोनों को ट्रीट किया था तब मैंने तुम्हारे अंदर एक बॉम्ब लगा दिया था। माफुयू और तोरामारू शॉक हो जाते हैं। क्या कहा? कशिमा अपनी जेब से एक छोटा सा राइस ग्रेन निकालता है और उसे उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहता है, ये बॉम्ब एक चावल के दाने जितना छोटा है, लेकिन इसकी तबाही अभी जो धमाका हुआ उसके बराबर है। मफुयू गुस्से में कहता है, तुमने हमारे अंदर बॉम्ब क्यों लगाया? कशिमा कहता है, अगर तुम भागने की कोशिश करो या स्लर के अगेंस्ट कुछ सोचो तो तुम दोनों बस एक बटन दबाते ही हवा में उड़ जाओगे। तभी अभी अभी हुए धमाके की आवाज सुनकर अंधेरे से एक जाना पहचाना साया उनके पास आता है। जैसे ही स्लर वहां पहुंचता है वो कहता है, रिलैक्स, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, होप करता हूं तुम्हें मजा आ रहा होगा। फिर स्लर कशिमा से कहता है, अभी जो धमाका हुआ उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। रिप्लाई में कशिमा स्लर से कहता है, मैंने तुम्हें नींद से उठा दिया क्या? मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बॉम्ब इतनी तेजी से फट जाएगा। इसके बाद सीन शिन और सेबा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सेबा शिन को बताता है, जब भी मफुयू को मुझसे हेल्प चाहिए होती है तो वो ऐसा ही करता है। उसे काफी एम्बेरसमेंट फील होती है, इसलिए वो बात ही नहीं कर पाता। मैंने स्लर के ठिकाने का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं मिला। अब सिर्फ डेटाबेस ही हमारे लिए आखिरी रास्ता बचा है। अकीरा बोलती है, लेकिन डेटाबेस के बारे में पता लगाने के लिए हमें सतोदा सेंसेई को हराना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? सेबा जवाब देता है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वेपन्स बनाने में बहुत माहिर हूँ। मैं तुम्हें पावरफुल वेपन ऑफर कर सकता हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।